हेलो किडोस, आज हम करेंगे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर है डेसिमल। आज हम करेंगे 21 to क्वेश्चन नंबर 30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट साइन मेक द सेंटेंस ट्रू। हमें नंबर दिया हुआ है 818/1000 और दूसरा नंबर है 0.8। अब इसमें से कौन सा साइन आएगा? तो 818/1000 को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1000 में 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के लिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.818 और दूसरा नंबर था हमारा 0.8। तो इसके बाद हम लगा देंगे 0, क्योंकि डेसिमल में लास्ट डिजिट के बाद अगर आप 0 लगा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इन देखो, दोनों में देखो, कंपेयर करो। 0.818 इज़ ग्रेटर देन 0.8000, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन, विच इज़ ऑप्शन ए। Now question number 22, 5 swimmers are entered in a competition. 4 of the swimmers have had their turns. Their scores are 9.8 second, 9.75, 9.79 and 9.81. What score must the last swimmer get in order to win the competition? तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है, 4 लोगों का स्कोर हमको दिया हुआ है स्विमिंग कॉम्पिटिशन का। 5th पर्सन को किस टाइम में वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन कंप्लीट करना है ताकि वो रेस जीत जाए। तो जब हम कोई रेस जीतते हैं, उसके लिए जितने कम टाइम में हम उसको कंप्लीट करते हैं तो हम जीतते हैं। ये एक पूल था, एक ने उसको किया 9.89 में, किसी ने किया 9.75 में, तो सबसे कम टाइम में जो करेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इनमें सबसे कम नंबर जो है वो है 9.75। इससे जो कम करेगा वो इस रेस को जीतेगा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, लेसर देन 9.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 to 25 की डायरेक्शंस दी हुई हैं। चूज द ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन सो दैट दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, हमको डेसिमल के नंबर्स दिए हुए हैं और हमको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 5.25, 5.3, 5.87, 5.78 एंड 5.2। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे 5.2, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं ये होगा 5.20। तो सबसे पहले आ जाएगा 5.2। अब इसके बाद देखो सबसे छोटा कौन है, 5.25। अब आ जाएगा 5.25। इसके बाद आएगा 5.78, क्योंकि 87 तो उससे बड़ा है, तो 5.78 यहाँ। नेक्स्ट 5.87 और सबसे लास्ट में आएगा 15.3। तो हमारा ये वाला सीक्वेंस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 7.765, 7.675, 6.765, 7.756, 6.776। अब इसको भी असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो देखो इसमें 2 नंबर तो 6 वाले दिए हुए हैं, इनमें से सबसे पहले हमको ढूंढना है इनमें से छोटा कौन है। 6.765 और ये है 6.776, तो 776 जो है वो बड़ा है। सबसे पहले आएगा 6.765, सेकेंड में आ जाएगा 6.776। बाकी के 3 नंबर जो हैं वो 7 वाले हैं। इनमें देखो तीनों में सबसे छोटा है 7.6, ये वाला नंबर 7.675 ये आ गया। अब इसके बाद आएगा, अब दोनों 7.77 है, तो हम 100th डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 वाला पहले आ जाएगा 7.756 और लास्ट में आएगा 7.765 और ये वाला पैटर्न है ऑप्शन बी में, तो बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 1.5, 1.375, 1.4, 1.3, 1.35, 1.425 असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले 1.3, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, हम मानते हैं 1.30 है। ठीक है, इसके बाद 1.35, फिर आएगा 1.375, क्योंकि देखो ये 5 से 7 बड़ा है ना, 1.375। उसके बाद 1.4, देन 1.425 और लास्ट में आएगा 1.5। ये वाला पैटर्न किससे मिलता है? सी से, सी को टिक करें। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमको फ्रैक्शन दिए हैं, लिस्ट 2 में हमको डेसिमल दिए हैं। मैच करना है तो फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला फ्रैक्शन है 1/4, करो 1 अंदर लिखो, 4 बाहर डिवाइड करो। छोटा है, डेसिमल आएगा, 0 आया। 4 2 8 बचा 2, फिर 0 आया। 4 5 20, तो इसका आ गया 0.25। नेक्स्ट 1/2, 1 अंदर 2 बाहर, छोटा है डेसिमल लगाओ, 0 आ गया। अब 2 5 10, तो इसका आ गया 0.5। सी में 1
और 8। 8 को बाहर, 1 को अंदर, छोटा है डेसिमल लगाओ, 0 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, अब फिर से 0 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, अब 4 बचा, फिर से 0 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40, इसका आ गया 0.125। नेक्स्ट 1/5, 1 को अंदर 5 को बाहर, छोटा है पॉइंट लगाओ, 0 आया, 5 2 ज़ा 10, इसका आ गया 0.2। अब क्या, अब इसको मैच कर दो। देखो ए वाले को मैच करेंगे 0.25 3 से, बी को मैच करेंगे 1 से, सी को मैच करेंगे 4 से और डी को मैच करेंगे 2 से। तो पैटर्न बना 3 1 4 2 विच इज़ ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, लुक एट द कैलकुलेशंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए 0.34 इज इक्वल टू 0.340, स्टेटमेंट बी 345 इज इक्वल टू 3450। ये तो पता चल गया 345 इज़ नॉट इक्वल टू 3450, ये तो गलत है। स्टेटमेंट ए को देखो 0.34 इज इक्वल टू 0.340। डेसिमल में लास्ट डिजिट जो है ना, उसके बाद अगर आप 0 लगाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू विच इज़ ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राउंड ऑफ 57.6 टू द नियरेस्ट यूनिट। अब देखो, जब भी हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं ना, तो अगर वो नंबर 5 या उससे बड़ा है तो हम उसको अगले नंबर पे ले जाते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो हम उसको एक नंबर पहले ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 57.6, तो 0.6, ये 6 जो है ये तो 5 से बड़ा है, तो हम इसको अगले नंबर पे ले जाएंगे, यानी कि 57 का अगला नंबर क्या हो जाएगा, 58। 57.6 में हम 0.4 को ऐड कर देंगे, ना कि माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58 विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, बॉब हैज़ $5.86, ही वॉन्ट टू बाय अ CD कॉस्टिंग $9.99, हाउ मच डज ही नीड। बॉब के पास है 5.86, बॉब को जो CD खरीदनी है वो $9.99 की है, तो उसको कितना और चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दो, 9.99 में से 5.86 आया 314, 4.13, 4.13 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, चूज़ द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 650.28। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, तो पहले तो होल नंबर है 650, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करो 600 + 50। अब डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है वो हो जाता है 10th, तो डेसिमल के बाद पहला नंबर है 2, तो हो जाएगा 210, प्लस जो सेकेंड डिजिट होता है वो होता है 100th, तो 8/100, तो इसका बनेगा 600 + 50 + 2/10 + 8/100 विच इज़ ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।